तो आपका सूरज एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मेरा नाम आकाश कुमार। और आज की जो क्लास है अपनी वो सोयल साइंस, फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस पे जितने भी एमजीपी यूनिवर्सिटी से बच्चे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनका भी क्या है पेपर शुरू होने वाले हैं। तो मैं इसके लिए कुछ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं चाहिए, आपको अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो चैनल क्लास शुरू होने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और लग रहा है कि मैं अच्छे तरीके से आपको हाँ कंटेंट लगे दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जिससे क्या होगा, आप जैसी भी वीडियो आप मंगाओगे वैसे ही आपकी वीडियो क्या होगी, मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं जो टॉपिक सर ये समझा दो, ये समझा दो, ठीक है। अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ना है तो इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं पीडीएफ बना के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो क्या है, सोल साइंस। देखो सोल साइंस क्या होती है, सोल साइंस मतलब होती है वो मृदा के अंदर, मृदा की विभिन्न तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। मृदा में क्या क्या पोषक तत्व हैं, पौधों के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक है, ठीक है। अगर मृदा खराब हो रही है उसके क्या कारण है, ठीक है। इन सभी के बारे में क्या करते हैं हम सोइल साइंस में, इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि भूगर्भ शास्त्री के अनुसार, ठीक है, एक भूगर्भ जो होता है पृथ्वी की ज्ञाता, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर की संरचना को जानने वाले, ऐसे ही एक संरचना वाले हैं। उसके अनुसार भूगर्भ शास्त्री, जितने भी भूगर्भ शास्त्री हैं, भूमि का अध्ययन करने वाले, उनके अनुसार जो मंडलों को बताया गया है, ठीक है, जो पृथ्वी के जो मंडल हैं उनको कितने वर्गों में बांटा है तो आप सभी को पता होगा। अगर हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या होगा हमारा, ये स्थल मंडल हो गया। स्थल मंडल में क्या होगा, पृथ्वी के मंडल को, पृथ्वी स्थल मंडल को, एक जलमंडल जहाँ पर हमें जल दे सागर हो, इस जलमंडल हो गया। वहीं आसपास का एरिया क्या होगा, ऊपर का वायुमंडल, ठीक है, जहाँ पर हमारी गैसें पाई जाती हैं। तो हमारे इनमें से भूगर्भ शास्त्र के अनुसार जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमस सिद्धांत का प्रतिपादन, जो ह्यूमस है, ये ह्यूमस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो किसने किया है, ठीक है, ह्यूमस का। अगर हम बात करें ह्यूमस का, तो ह्यूमस का जो क्या होगा, ह्यूमस मतलब मिट्टी के अंदर क्या होती है, जो हमारे पदार्थ जो होते हैं उनकी गले सड़ने से जो ह्यूमस बनता है उसी का, ठीक है। उसका सिद्धांत जो किसने दिया था, एक तो हमारे सन हेम्प्री डेवी हैं, एक है दोनों, एक एल्विच है, ये दोनों। तो इसमें से जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला। जो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा होगा, हमारा पहला हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे जो है सर हम्प्री डेवी जो है, इन्होंने कहा था कि मृदा में पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के सड़ने गलने की वनस्पति की वृद्धि होती है। इन्होंने कहा था, जो हमारे सन हेनरी जो है, इन्होंने तो कहा था कि मृदा की जो वृद्धि जो है वो क्या होती है, पेड़ पौधे प्लस जीव जंतु के सड़ने गलने से, वनस्पति के सड़ने गलने से क्या होता है, मृदा का विकास होता है। तो ये किसने कहा था, हमारे सर हम्प्री डेवी ने। सर हम्प्री डेवी ने कहा था कि अगर मृदा का विकास जो है वो पेड़ पौधे प्लस जंतुओं के या वनस्पति के सड़ने गलने से होती है। तो ये दूसरा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल्विस। जो ह्यूमस सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो हमारे एल्विस साहब ने, ठीक है। तो और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गिलवर्ट के साथ कृषि, ठीक है, गिलवर्ट के साथ कृषि परीक्षण केंद्र किसने स्थापित किया, ठीक है। कृषि परीक्षण केंद्र क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कृषि संबंधित सभी सोइल साइंस, मिट्टी की जांच करना, ठीक है, ये हमारे केंद्र हो गया, ठीक है, इसकी जांच करना। तो इसके साथ जो परीक्षण केंद्र की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि गिलवर्ट के साथ किसने की थी, तो वृक्ष, वृक्ष तो होगा नहीं, ठीक है। हिलगार्ड, हिलगार्ड भी क्या होगा, नहीं होगा। हिलगार्ड ने कहा था कि मृदा मृदा और उनका निर्माण, ठीक है, इन्होंने कहा था कि मृदा और उनके निर्माण के लिए क्या है, पौधों की वृद्धि एवं जलवायु उनके संबंधित कारक है, ये कहा था इन्होंने, ठीक है, मृदा के बारे में। एक हमारे जेबी लाल जो है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने गिलवर्ट के साथ क्या करा था, इन्होंने गिलवर्ट के साथ क्या करा था, परीक्षा केंद्र को स्थापना करी थी, ठीक है। तो हो गया। और हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो, और क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, अगर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। चौथा हो गया।
तीसरा और चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वैज्ञानिक ने कहा कि मृदा अनंत जीवन की आत्मा है? देखो भाई, कि मृदा क्या है, अनंत है जीवन की आत्मा। हमारे लिए क्या है, जैसे हमारे लिए मृदा क्या है, एक प्रकार की अनंत है। तो ये किसने कहा था? जीएस कॉवर, कोनानोवा। ठीक है, जीएस कॉवर है या कोनानोवा है। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे, ठीक है, जीएस कोवर है या कोनानोवा है या एल्सिन, एलिसन। ठीक है, ये कैली। तो ये हमारा कोनानोवा जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मृदा कार्बनिक पदार्थ है, उनके मृदा निर्माण उर्वरता में सड़ने गड़ने के प्रभाव से हुआ है। जो देखो हमारे जो कोनानोवा है, इन कोवानोवा ने कहा था कि जो मृदा का जो निर्माण जो है वो कार्बनिक पदार्थ, मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो सड़े गड़े उर्वरकों से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। इन्होंने कहा जो कार्बनिक पदार्थ है उनके सड़ने गड़ने से उर्वरक बनता है, उससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। तो जीएस कवर एक है हमारे, जीएस कवर, जिन्होंने क्या कहा था कि मृदा क्या है, एक अनंत जीवन की आत्मा है। मृदा क्या अनंत, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है, हमारे जीवन में क्या ये आत्मा है। ठीक है, तो